बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अगर आप पाकिस्तान आर्मी का सिपाही का या क्लर्क का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देने जा रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को खुद लगेगा कि पाकिस्तान आर्मी में सिपाही का या क्लर्क का जो टेस्ट है वो पास करना मुश्किल नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखा करें और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तकरीबन प्लेलिस्ट मैंने बनाई है पाकिस्तान आर्मी के सिपाही और क्लर्क की जो वीडियो बनाई है इससे पहले, तो उस वीडियो को आप लोग देख लो। तकरीबन 8-10 वीडियोस बनती हैं और इस वीडियो को मुकम्मल देख लो। मैं आप लोगों को 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आप लोगों को किसी और बुक से, किसी और वीडियो सुनने की या किसी और वेबसाइट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों शर्त यह है कि हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से एक एक सवाल इकट्ठा करके, जो आप लोगों के टेस्टों में जिस तरह के सवाल आते हैं वो इकट्ठे करके वीडियो में मतलब है कि डालते हैं। वीडियो कोई मतलब बेकार वीडियो नहीं होती, लेकिन शर्त यह होती है कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखा करें, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप लोगों को कहीं और से मतलब है कि वीडियो सुनने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप लोगों को मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि मेरी वीडियो से काफ़ी लोगों को पहले फ़ायदा हो चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान रेंजर में काफ़ी मतलब है कि लोग इसी चैनल पे वीडियोस को सुनते हैं और मुझे कमेंट में बताते हैं कि सर आप लोगों की मतलब वीडियो अच्छी होती है। लेकिन मैं सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब है कि इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को डीपली नहीं समझाता कि आप लोगों को समझ ना आए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुकम्मल देखेंगे। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तकरीबन एक मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके तकरीबन उसमें 10-11 वीडियोस बनती हैं। उस वीडियोस को आप लोग देख लो, चाहे आपका क्लर्क का टेस्ट है, चाहे आपका दूसरा सिपाही का टेस्ट है, चाहे आपका कुक का टेस्ट है, तो इजीली 100% पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम रियाजी यानी मैथ के जो MCQs आप लोगों के जिस तरह के आप लोगों के टेस्ट में आते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सवाल है दोस्तों वो है 2 नफ़ी 1 नफ़ी 3 नफ़ी 4 जमा 3 जमा 5 जमा नफ़ी 3, इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो आप कैसे हल करोगे। तो दोस्तों इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो आपको मतलब है कि ईज़िली आप हल कर सकते हो। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले जितनी भी जमा की रकम है उसको पहले लिख लो, आगे जो नफ़ी की रकम है उसको लिख लो, तो बस ये सवाल हल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जमा की रकमें लिख ली, 2 जमा 3 जमा 5, आगे फिर नफ़ी की नफ़ी 1 नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 3। तो इसको हम आप जमा करते हैं, 2 और 3 5 और 5 10, इसका जवाब कितना आ गया? 10 आ गया। आगे मतलब है कि नफ़ी की इलामत है, 1 और 3 4 और 4 8 और 3 11, इसका 11 आ गया। तो दोस्तों 10 नफ़ी 11, तो इसका जवाब नफ़ी में आएगा, तो इसका जवाब नफ़ी 1 बनता है। आप लोगों को उम्मीद है कि इस सवाल की समझ, इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको अलग-अलग कर लेना है। पहले जमा की रकमें लिख ली, आगे नफ़ी की रकमें लिख के उसको आपस में कर देना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जमा की रकम लिखनी है, फिर नफ़ी की लिखनी है, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है 8 तक़सीम 2 ज़रब 3 नफ़ी 4 जमा 5। तो दोस्तों आप लोगों को रियाजी के असूल का तो पता होगा कि सबसे पहले हम तक़सीम को हल करते हैं, फिर ज़रब को हल करते हैं, फिर नफ़ी को, और फिर नफ़ी को नहीं करते, फिर जमा को और फिर नफ़ी को। सबसे पहले करते हैं हम तक़सीम को, फिर ज़रब को, फिर जमा को और फिर नफ़ी को। तो सबसे पहले हम इनको अगर हल करें तो इसका जवाब आएगा 4। 2 को 8 से तक़सीम किया, 4 आ गया। आगे ज़रब 3, बाकी बिल्कुल सेम ही लिख देना है। तो आगे हम फिर करेंगे ज़रब को हल, तो 4 ज़रब 3, तो इसका कितना आ गया? 12 आ गया। नफ़ी 4 आ गया, जमा 5 आ गया। तो आगे हम क्या करेंगे? 12 में 5 को हम जमा करेंगे, ये 17 बन जाएगा और नफ़ी 4 आ जाएगा। तो 17 में से नफ़ी 4 को 17 में से जब नफ़ी 4 कर देंगे तो जवाब हमारा 13 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को सवालों की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें 2 जमा 2 ज़रब 2, तो इस सवाल को कैसे हल करना है दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले तक़सीम, जो कि इस सवाल में नहीं है, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ज़रब होती है, फिर जमा होती है, एंड पर नफ़ी होती है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे 2 ज़रब 2, तो 4 बन जाएगा, जमा इसमें 2 आ जाएगा, तो इसका जो जवाब है 4 और 2 6, इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इस तरह के बेसिक के 2-3 मतलब है कि मैंने इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो इसको आप लोगों ने ज़हन में रट लेना है, बिठा लेना है। तो A जमा B, तो ये किसके इक्वल है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है A की 2, आगे क्या आएगा? जमा B की 2, आगे क्या आएगा? जमा 2AB,
ये आप लोगों ने ज़हन में बिठा लेना है कि इसको अगर मतलब है कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए की टू जमा बी की टू जमा टू ए बी। ये अपने जहन में बिठा लो। इस तरह के अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आप इजीली इसे हल कर सकते हो। ये फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है और बेसिक ही फार्मूला आपके टेस्ट में आते हैं, हाई लेवल के नहीं आते। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहन में बिठा लेना है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करें, ये एक सवाल है एक्स नफी वाई का दूसरा स्क्वायर है, आगे इसका इक्वल बनाना है। ये किसके इक्वल है? तो दोस्तों ये इक्वल है एक्स की टू जमा वाई की टू माइनस टू एक्स वाई, माइनस एक्स टू वाई। अच्छा, आप लोगों को एक और बता दूं कि अगर अलजबरा में मतलब है कि जो ये आप लोगों ने याद कर लेना, एक्स की टू जमा एक्स की टू जमा वाई की टू नफ़ी टू एक्स वाई। तो दोस्तों जो अलजबरा का कुलिया होता है वो भी आप लोगों को बता दूं कि जो रकम प्लस ज़रब प्लस हो रहा हो, प्लस ज़रब प्लस हो रहा होगा, उसका जो जवाब है वो प्लस में ही आता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा ये है कि प्लस ज़रब नफ़ी हो तो उसका जो जवाब आएगा आगे वो नफ़ी में आएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि नफ़ी ज़रब नफ़ी, इसका जवाब दोस्तों क्या आएगा? इसका जवाब आएगा प्लस में। इसका जवाब क्या आएगा? प्लस में। चौथी बात यह है कि अगर नफ़ी ज़रब जमा करेंगे दोस्तों तो इसका जवाब क्या आएगा? नफ़ी में आएगा। ये आप लोगों ने ज़हन में बिठा लेना है, अलजबरा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसके बगैर आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि जो तीन ब्रैकेट्स होती हैं, सबसे जो छोटी ब्रैकेट्स होती है सबको सबसे पहले हल करते हैं, दरमियानी ब्रैकेट को दूसरे नंबर पे हल करते हैं और सबसे एंड पर बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं। इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो इसको आप लोगों ने ज़हन में बिठा लेना है। जमा ज़रब जमा करेंगे तो इसका जवाब जमा में आएगा, जमा ज़रब नफ़ी करेंगे तो इसका जवाब नफ़ी में आएगा, नफ़ी ज़रब नफ़ी करेंगे तो इसका जो जवाब प्लस में आएगा, जमा में आएगा, नफ़ी ज़रब जमा करेंगे तो उसका जवाब नफ़ी में आएगा। तो ये आप लोगों ने ज़हन में बिठा लेना है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है 22,456 जमा 1,999, इसको कैसे हल करना है? तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इसको आप खुद हल करेंगे। अगर आप लोगों से हल ना हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इसका जवाब मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन आप लोग खुद इसे हल करके इसका जो जवाब है मुझे डिस्क्रिप्शन में दूसरा कमेंट में लाजमी बताना है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है 25, 15, 18, 12 की औसत मालूम करनी है। दोस्तों औसत का मतलब होता है एवरेज। एवरेज कैसे मालूम करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इस रकमों को हम जमा करेंगे। 25 और 15 को जमा किया, ये बन गया 40। 40 आगे 18 और 12 को अगर जमा करें तो ये बनता है 30। टोटल ये कितना बन गया? 0 और 4 और 3 7, मतलब है कि टोटल ये इसका जो जवाब आता है 70 आता है। इसको सबको जमा किया, जवाब 70 आता है। तो फिर आप लोगों ने रकमें गिन लेनी है, चाहे 5 हूँ, 6 हूँ, 3 हूँ, 2 हूँ, वो कोई मसला नहीं। 1 2 3 4, ये 4 रकमें हैं तो 70 हमारा जवाब आता है। 70 को हम क्या करेंगे? 4 से तकसीम करेंगे। तो 70 को 4 से तकसीम करें, 4 एकम 4, 7 में से 0 का 0 आ गया, 7 में से 4 को निकाल 3 आ गया। तो आगे क्या करेंगे? 7 चौका 28, 5 चौका 6 चौका 24, 7 चौका 28, 7 चौका 28 आ जाएगा। 30 में से 28 को निकाला 2 आ गया, इधर इशारे लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे, 5 चौका 20, 17.5 इसका जवाब आता है। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह हम औसत मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 169 का जज़र मालूम करें। दोस्तों जज़र यानी स्क्वायर रूट से वो कैसे मालूम करते हैं? दोस्तों इस तरह आप लोगों ने लिख लेना है। तो ऐसा हिस्सा ढूंढना है जिसको उससे ज़रब दी जाए तो हमारा जवाब आ जाए। जैसे कि हम 13 को अगर 13 से ज़रब करें, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 तिया तिया, 1 एकम 1, 2 हमारा जवाब है दोस्तों ये 69, 169 आ गया। मतलब है कि जो हमारा इसका जवाब है दोस्तों वो 13 आता है। 13 हमारा राइट आंसर है, इसका जज़र मालूम हो गया। इस तरह का कोई भी हिस्सा आ जाए आप लोगों को बस ये सोचना है कि किस हिस्से को किस से ज़रब दें, ये हमारी रकम इस यहाँ पे कोई भी रकम हो, हिस्सा आप लोगों ने ढूंढना, उसको ज़रब दे के जल्दी जल्दी जवाब इसका निकाल देना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 40 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हैं, 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दोस्तों इस तरह के सवाल जिस तरह का भी आ जाए आप लोगों ने सिर्फ पैटर्न को देखना है, कंसेप्ट समझना है कि आप क्या करेंगे। 40 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप लोगों ने क्या करना है? 20 ज़रब 40 और आगे जो पूछेगा कितने दिनों में होगा वो आप लोगों ने नीचे लिख देना है। तो बस ये आप लोगों का जो जवाब इजीली आ जाएगा। 0 0 से कट जाएगा तो 20 को 4 से ज़रब दे देंगे तो 80 हमारा
राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह कोई भी सवाल आ जाए, अगर यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 लिखा जाए, 20 आदमी 20 दिनों में करते हैं, 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, 20 ज़रब 20 नीचे 10, 0 0 से कट जाएगा, 20 दूना 40, मतलब है कि 20 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हैं तो 10 आदमी 40 दिनों में करेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट का पता होना चाहिए, सवाल की स्टेटमेंट कैसे भी चेंज कर दें, कोई मसला नहीं होता। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं ज़ेनी आजमाइश के सवालात, यानी इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल पाकिस्तान आर्मी के आप लोगों के टेस्ट में आते हैं, और सबसे पहला टेस्ट ही यही होता है। तो इस जो भी सवाल इस वीडियो में करवाऊंगा आप लोगों ने उसके सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, तो आप लोग इजीली अपने पेपर में हल कर सकोगे, कोई इतने मुश्किल नहीं होते। जैसा कि ये पहला सवाल है, सीरीज़ को कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसको सिर्फ समझना ये होता है कि इसमें जो शक्लें होती हैं उसमें हो क्या रहा होता है। दोस्तों पहली शक्ल को देखो, इसमें मतलब एक सर्कल है, सर्कल के 4 हिस्से हैं, और दोस्तों ये देखो पहली शक्ल में इसमें एक सर्कल है और इसके 4 हिस्से हैं। अच्छा, और सबसे ऊपर वाला जो चौथा हिस्सा है वो फिल किया हुआ है। अगली शक्ल में क्या हुआ, उन्होंने एक हिस्सा साथ और फिल कर दिया, मतलब एक आधा पूरा फिल कर दिया। अगली शक्ल में क्या हुआ, उन्होंने सारी जो सर्कल है वो सारा उन्होंने फिल कर दिया। बस अब यह हमें इस शक्ल को देख के आगे इसका जवाब ढूंढना है, तो बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। इस शक्ल को देखें, इसमें का चौथा हिस्सा फिल है, अगली शक्ल का मतलब एक आधा हिस्सा फिल हो गया है, तो नेक्स्ट शक्ल जो हमारी बनेगी दोस्तों वो होगी बिल्कुल यही बॉक्स होगा, लेकिन उसका जो सारे को हैं वो सारा फिल होगा, तो लिहाजा बी इज़ राइट ऑप्शन। मतलब ये आप लोगों को सिर्फ जज करना होता है कि इसमें हो क्या रहा है। पहली शक्ल से दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी, अब इस शक्ल से दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी बनेगी, तो बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, ये भी शक्लों पर सवाल है, इस शक्ल से अगली शक्ल बन रही है, इससे मतलब है कि ये एक सीरीज चल रही है कि आगे चौथी कौन सी शक्ल आएगी। दोस्तों जो नॉन वर्बल होता है उसको आप ज़्यादातर सवाल जो क्लॉक की मदद से भी आप हल कर सकते हैं। जो क्लॉक यानी घड़ी, आप लोगों को टाइम पीस पे टाइम पे देखना आता है, तो ये नॉन वर्बल बहुत ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। सिर्फ ये घड़ियों के जो टाइम है ये आप लोगों ने नोट कर लेने हैं कि 12 किधर है, 1 किधर है, 2 किधर है, 4 किधर है, 5 किधर है, 7 किधर है, 8 किधर है, 10 किधर है और 11 किधर है। सिर्फ आप लोगों ने जेर में बिठा लेना है 12 कहाँ पे होता है, 6 किधर होता है, 3 किधर, 9 किधर, 10 किधर, 5 किधर, 2 किधर, 7 किधर। तो बस ये जो इस तरह के सवाल इजीली हल हो जाते हैं। अब देखें इस सवाल को, इसका जो दोस्तों जो मुंह है, ये ऊपर वाला मुंह देखें, ये बिल्कुल 12 की सुई पर आ रहा है। अच्छा, अगली शक्ल में इसका जो मुंह देखें दोस्तों, वो कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, वो 3 पे आ रहा है। अच्छा, इस शक्ल को देखें, इसका मुंह किधर आ रहा है, 6 पे आ रहा है। तो दोस्तों खुद ही आप बताओ कि इसका नेक्स्ट जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, 12 से 3 घंटे का सफ़र किया, किधर आ गया, 3 पे, 3 से 3 घंटे का सफ़र किया, 6 पे, आगे दोस्तों डेफिनेटली 9 पे आएगा। तो 9 पे जहाँ पे हमारी शक्ल है, ये मेरे बी राइट ऑप्शन है, ये 9 पे आ गया है। तो घड़ी का आप लोगों को पता होगा, तो इस तरह के सवाल हल करने में बहुत ही आसान है। इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसकी डायरेक्शन को देखना है। और एक और बात आप लोगों को बता दूं, घड़ी के जो राइट साइड पे जो डायरेक्शन चेंज होती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट साइड से होती है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज। बस ये आप लोगों ने जेन में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, तो ये सर्कल है, आगे सर्कल देखने में ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। इसको भी हम घड़ी की मदद से समझते हैं। घड़ी की मदद से सिंपल सी घड़ी बना देता हूँ। अब दोस्तों देखो, इस पहला एक सर्कल है, उसमें एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है, और कहाँ पे है दोस्तों, ये बिल्कुल 12 पे आ रहा है। अगला सर्कल कहाँ पे है दोस्तों, ये 9 पे आ रहा है। हमें ये पता चल गया कि ये इसकी जो एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन जा रही है, मतलब इस साइड पे इसकी डायरेक्शन है। तो आगे देखें, इसका ये 6 पर है, तो अगला कहाँ पे होगा दोस्तों, अगला डेफिनेटली 3 पे शक्ल जो हमारी यहाँ पे शक्ल आएगी वो 3 पे होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि 12 से 3 पीछे हटा, 12 से 3 9 पे आ गया, फिर 3 पीछे हटा, 6 पे आ गया, अब किधर जाएगा, 3 पे जाएगा। तो 3 पे कहाँ पे हमारी शक्ल है, तो 3 पे जो हमारी शक्ल है दोस्तों वो ये है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, पहली शक्ल से दूसरी और तीसरी से चौथी शक्ल, या ये कह लो कि ये भी सीरीज ही चल रही है, पहले से दूसरी, दूसरी तीसरी, आगे कौन सी शक्ल बनेगी। तो दोस्तों हम कैसे जो बता पाएंगे, तो इसको भी हम क्लॉक की मदद से कर सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को क्लॉक इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे जो आसान तरीका है ना नॉन वर्बल में शक्लों वाले सवाल को, वो क्लॉक से ईजिली हो जाते हैं। बाकी इसकी और भी तरीके हैं, वो भी आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन वो मुश्किल है।
जैसा कि दोस्तों पहली शक्ल को देखो, इसका जो मुंह है अगर सही तरह गौर से देखें तो दोस्तों इसका मुंह 11 की तरफ आ रहा है, घड़ी की तरफ। घड़ी को देखें तो इसका मुंह 11 की तरफ है। आगे इसका दोस्तों मुंह किधर आ गया, 1 पे चला गया। अब इस शक्ल में इसका मुंह किधर है दोस्तों, 5 पे है। तो आगे हमें यह पता चल गया कि इसका जो मुंह होगा वो 7 की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों 7 की तरफ इसका मुंह इस शक्ल में आ रहा है, पहली शक्ल में, लिहाजा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। इसका शक्ल 11 पे, इसका 1 पे, इसका 5 पे और इसका आगे क्या जाएगा, 7 पे आ जाएगा। तो 7 इधर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, इसमें से मुख्तलिफ बताना है कि इसमें से कौन सी शक्ल मुख्तलिफ है। तो दोस्तों थोड़ा सा गौर करें तो आप लोगों को दूर से ही मुख्तलिफ शक्ल नज़र आ रही होगी। वो कैसे, अगर इसको देखें ई वाली शक्ल को, इसमें एक बॉक्स है और इसमें लाइनें लगाई हुई हैं। आगे अगला बॉक्स है, उसमें भी लाइनें दूसरी तरह लगाई हुई हैं। आगे उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है और उसमें इस तरह की लाइनें हैं। आगे एक बॉक्स है, उसमें इस तरह की लाइनें हैं। लेकिन दोस्तों ये देखो, ये पहली शक्ल को देखो दोस्तों, इसकी जो लाइनें हैं ये बाकियों से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही। बाकी ज़्यादा मतलब है कि मुख्तलिफ हैं। तो लिहाजा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बस इसमें यही बताना होता है। तो ए इज़ जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इस शक्ल को देखें, पहली शक्ल दूसरी तीसरी बिल्कुल सेम लग रही हैं, लेकिन हमें इसमें से बतानी है कि मुख्तलिफ कौन सी है। तो आप थोड़ा सा जज करें, इस शक्ल को देखें और इसको और इसको और इसको, ये सारी जो शक्लें हैं बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस शक्ल को देखें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इसके जो है ये कोने हैं ये थोड़े से ज़्यादा हैं, बस ये थोड़े से बड़े हैं, बस यही इसमें डिफरेंट है। ये देखो दोस्तों, कोने इसके बड़े हैं बाकी शक्लों से। तो लिहाजा ई इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, इसमें भी मुख्तलिफ बताना है कौन सा है। तो इस हम कैसे बताएंगे दोस्तों, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 जो फिल किए हुए डाट, इसमें 4 हैं, लेकिन आगे 5 होने चाहिए थे, लेकिन आगे कितने हैं, 7 हैं। लिहाजा यही हमारा डिफरेंट है, यही इसमें मुख्तलिफ है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये सीरीज़ वाले सवाल हैं। सीरीज़ डबल भी चल रही होती है, सिंगल भी, ताक अदाद की भी, जुफ्त अदाद की भी, कहाँ पे जमा हो रहे होते हैं रकमें, कहाँ पे नफ़ी हो रही होती है। हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि ये डबल है या सिंगल है। तो सबसे पहले हम चेक करें दोस्तों, तो ये सीरीज़ डबल है। वो कैसे, क्योंकि हिंसे मतलब एक काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, इससे भी हम आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसा कि 3, 4, 5, 6, मतलब ये सीरीज चल रही है, दूसरी सीरीज चल रही है 10, 17, 26 और इसका आगे जवाब बताना है वो कौन सा आएगा। तो दोस्तों बाकी तो सीरीज़ 3, 4, 5, 6 बिल्कुल सही जा रही है। 3, 4, 5, 6 तो ये तो सेम ही चल रही है, लेकिन जो जवाब है वो दूसरी सीरीज़ में हमें मिलेगा। तो 10 और 17 में अगर फ़र्क देखें दोस्तों 7 का है, 17 और 26 में फ़र्क देखें तो दोस्तों कितने का है, 9 का आ रहा है। 26 और आगे जो फ़र्क कितना होगा वो 11 का होगा। 26 में 11 को हम जमा करें, 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो 37 हमारा जवाब आता है। तो लिहाजा 37 इज़ डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, मरी इज़ टू कोल्ड एज जैकोबाबाद इज़ टू, मतलब कह रहा है कि मरी एक ठंडा इलाका है। मरी मतलब है कि कोल्ड ठंडा होता है। जैकोबाबाद का किससे लिंक होगा दोस्तों, जैकोबाबाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैकोबाबाद एक गर्म तरीन इलाका है पाकिस्तान का, तो इसका हाट आएगा, हॉट। नेक्स्ट वाला दोस्तों, इफ़ फाइटर इज़ टू 8, मतलब है कि ये एक लिखा हुआ है फाइटर से 8 बना, तो वाटर से क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, उन्होंने फाइटर से 8 कैसे बनाया, तो इसमें ट्रिक ये है कि उन्होंने हिंसे गिने, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी थोड़ा सा मैं बोल्ड करके बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब है कि 7 से 8 बन गया। मतलब एक 7 लफ्ज़ है और अगला लफ्ज़ जो है दोस्तों वो 8 आ गया। अब मतलब है कि ये वाटर है, इसमें लफ्ज़ इसके गिन लें तो इसमें इसमें 5 लफ्ज़ आ रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके देता हूँ, 1 2 3 4 5, अगला हिस्सा क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा जो 6 ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि इसमें ये 7 हिस्से हैं और अगला हिस्सा जो आया है वो 8 आया है, आगे ये 5 हिस्से हैं, अगला हिस्सा क्या है, 6 आएगा। 6 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, मार्च इज़ टू 31/3 एंड जून इज़ टू, वो कह रहा है कि जो मार्च का महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं और तीसरा महीना है, तो जून का आगे क्या आएगा। तो दोस्तों जून का है दोस्तों, उसमें जून में 30 दिन होते हैं और वो
6वां महीना है, तो 6/30 जहाँ भी नज़र आएगा उसको हम टिक करेंगे। ये ई इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों बात करें ए बी आगे बी आ गया, इसमें यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ आएगा, आगे ई एफ के आगे एफ आ गया, जी एच के आगे एच आ गया। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो बहुत ही आसान है। ए बी, तो बी को उन्होंने आगे लिख दिया, आगे क्या आएगा, बी सी आएगा, मतलब है कि सी, ए बी आगे बी लिख दिया, आगे क्या आएगा सी डी, मतलब है कि सी डी आएगा, तो आगे हम क्या करेंगे, डी को लिख देंगे। इस तरह आगे ए बी, आगे सी डी ई एफ जी एच, सिर्फ अगला दो इनसे आगे जा रहे हैं, और एक जो अगला हिस्सा होता है वो उसके आगे लिख देना होता है। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ए बी, तो बी आगे उन्होंने लिख दिया, आगे क्या आएगा ए बी, सी डी, तो आगे हम डी को लिख देंगे, आगे ई एफ है तो एफ को आगे लिख दिया, जी एच है तो आगे एच को लिख दिया। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर है वो सी डी डी, मतलब कि ये हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो सवाल है, क्लॉथ इज़ टू सोप एज कंप्यूटर इज़ टू, मतलब है कि क्लॉथ यानी क्लॉथ कपड़े होते हैं, सोप में साबुन होता है, तो मतलब है कि साबुन से कपड़े धो जाते हैं, तो कंप्यूटर मतलब है कि ऐसा कह लो जो साबुन है वो कपड़ों की धुलाई करता है, मतलब है कि कपड़ों को साफ़ करता है, सॉरी। क्लॉथ से मतलब क्लॉथ से साबुन से धोए जाते हैं, तो कंप्यूटर किससे धोया जाता है दोस्तों, तो ये धोया जाता है एंटीवायरस से। एंटीवायरस एक प्रोग्राम होता है, एक दूसरा वो मतलब इंस्टॉल करके हम वो दूसरा जो वायरस वगैरह जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आ गया वो एंटीवायरस होगा। नेक्स्ट दोस्तों, पप्पी एज टू डॉग एज कल्फ एज टू, मतलब एक अगर डॉग के बच्चे को पप्पी बोलते हैं तो कल्फ के बच्चे को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कौ यानी गाय। गाय के बच्चे को कल्फ बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं डॉग के बच्चे को, लिहाजा को इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वाला दोस्तों, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 + 10 इज़, मतलब वो कह रहा है कि 10 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से और इसमें 10 को जमा कर दें। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, बहुत ही आसान है, वो कह रहा है 10 ज़रब 1/2 और इसमें आगे जाके 10 को जमा भी करना है। तो 2 एकम 2, 5 दूना 10, 5 इसका जवाब आ गया, और इसमें 10 को जमा करेंगे 5 दूसरा 15 इसका जवाब आ जाएगा। इसका जवाब दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, 1/2 आगे क्या करना है, इसमें 10 को प्लस करना है, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 5 आ गया, और इसमें 10 को जब प्लस करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर है वो 15 आ जाएगा। तो 15 इज़ राइट ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दो सवालों की बात करें तो विच साइंस डज नॉट बिलोंग इन सीरीज, उसमें से ये बताना है कि इसमें मुख्तलिफ कौन सा है। ये जमा है, नफ़ी है, तकसीम है, ज़रब है, तो ये एट द रेट, तो इसमें आप लोगों को खुद ही पता चल रहा होगा एट द रेट इसमें मुख्तलिफ है, बाकी सारी जमा मतलब है कि रकमें दूसरा वो एक उनसे मतलब है कि ये यूज़ होती हैं, मतलब है कि रियाजी में मतलब है कि ये यूज़ होता भी होगा लेकिन नहीं मतलब है कि नहीं होता ये एट द रेट, लिहाजा यही इसमें मुख्तलिफ है, ये मतलब है जो साइन है ये बाकियों से डिफरेंट है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट कम नेक्स्ट, वो कह रहा है कि इसका अगला कौन सा हिस्सा आएगा। एक से ए बना, 9 से आई बना, 17 से क्या बनेगा, तो दोस्तों ये इस तरह बना, एक ए और एक इस तरह गिनना है। आगे 9 से आई बना तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9वें हिस्से पर यहाँ पे अगर गिने ए बी सी की ज़बान देखें तो आई 9वें नंबर पर है, मतलब है कि 9 तक ए बी सी को गिने, 9 तक ए बी सी को गिने तो आई आता है, आगे 17 तक गिने तो आगे लफ्ज़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब आप खुद गिन के इसका राइट आंसर ढूंढ लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में क्यों आता है, लेकिन आप लोग इसे ढूंढकर मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करें शख्सियतनामा, यानी जो आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट या इसे BRS टेस्ट भी कहते हैं। BRS का मतलब होता है बेसिक रिलीजियस सेंस, इस तरह के सवाल आप लोगों के टेस्ट में आते हैं। तो शख्सियतनामे के बारे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोगों की शख्सियत को चेक करना चाहते हैं कि आप लोगों का माइंड का पॉजिटिव कितना सोचता है, फ़िरका वारियत से कितना दूर है, इसके अलावा वो मतलब है कि नेगेटिव कितना ज़्यादा है, पॉजिटिव कितना ज़्यादा है, यही वो सिर्फ चेक करते हैं। जैसा कि पहला सवाल है, अगर आपकी बहन कपड़े उतार रही हो तो आप क्या करेंगे। पहला इसका ऑप्शन है मदद करेंगे, दूसरा मारेंगे, तीसरा कुछ भी नहीं करेंगे, चौथा गालियां निकालकर बाहर चले जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों के हिसाब से इसका क्या जवाब होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि हम मदद करेंगे, क्योंकि
वो सवाल को थोड़ा सा पढ़ें, वो आप लोगों की कॉमन सेंस चेक करते हैं। अगर आपकी बहन कपड़े उतारी हो तो आप क्या करेंगे? आप लोगों को पता है कि वो कपड़े कहाँ से उतारी है, या क्या मतलब है कपड़े सिर्फ यहाँ पे उन्होंने लिखा है कपड़े उतार रही हो। तो दोस्तों वो ये भी हो सकता है वो कपड़े तार से जो उतार रही हो, तो तार से वो कपड़े उतारी होगी तो हम उसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। बस यही कंसेप्ट आप लोगों को समझना है। इस सवाल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि शख्सियत नामे में वो आप लोगों को के क्या आपको आपके में वो क्या चेक करते हैं आपकी शख्सियत में। इसका राइट आंसर आएगा, अगर मतलब है कि वो आपकी बहन कपड़े उतारी होगी तो मैं उसकी मदद करूंगा क्योंकि वो तार से कपड़े उतार रही होगी। जैसा कि पहला ये सवाल है, क्या तलाक लेना औरत का शरई हक है? दोस्तों तो बिल्कुल शरई हक है। इसका जवाब लोगों का मुत्फिक, मतलब है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि तलाक लेना आपने कुरान मजीद में भी और हदीस के रूह से और शरीयत के हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। नेक्स्ट है, अगर कोई आपके फ़िरके में आना चाहे तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका जवाब सही है कि आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में मतलब एक उसका फ़ैसला करेंगे, जैसा हमारा दीन है कहेगा वैसा ही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, औरतों को मर्दों की निस्बत खाना कम देना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, इस बात से नामुत्फिक हूँ मैं। नेक्स्ट है, आप फैसला करने में जल्दबाजी करते हैं। तो दोस्तों इसका जो इस तरह के सवाल आ जाए आपकी शख्सियत पर तो आप लोगों ने क्या बोलना है? बिल्कुल ना होने के बराबर, मतलब है कि फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी को भी फजूल में मारना नहीं चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सब चीज़ें आप लोगों ने पॉजिटिव दिमाग से सोच के इसके जवाब देने हैं, नेगेटिव नहीं। आपके फ़िरके के बारे में सवाल काफ़ी आएंगे, उसके बाद उसमें आप लोगों ने यही करना है कि मैं फ़िरके से दूर हूँ, मैं चोरी नहीं करता, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मतलब आपने आपको एक ना अच्छा पर्सनालिटी अपने आप को जज करना है, मतलब एक पर्सनालिटी बनाना है अपने आप को, जैसा कि मैं जो भी काम करता हूँ पहले सोचता हूँ। तो बिल्कुल इसका जवाब होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक अच्छी बात है, जो भी काम करें उससे पहले सोचना एक अच्छी बात होती है, एक अच्छी आदत होती है। नेक्स्ट सवाल है, आपको दूसरे के साथ काम करना अच्छा लगता है? तो बिल्कुल दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगना चाहिए। तो इसका जवाब है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बस दोस्तों ये सवाल ख़त्म हो गए। दोस्तों ये आज की वीडियो थी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोज़ के भी लिंक लगाए हैं, दोस्तों उस वीडियो को देखो और अपना टेस्ट पास करो। नेक्स्ट वीडियो था, खुदा हाफिज़।